तो हाँ जी सर जी, आपका नाम संदीप है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी कुंभ है। अगर कुंडली की बात करूँ, कुंडली में मुझे आपके काफ़ी ग्रह अच्छे लगे हैं। लेकिन आपके जो मंगल है, ये मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है, नीच का बैठा है। और पूरा विस्तार में आपको मैं भी समझाऊंगा। आपने जो सवाल भी लिख के भेजे हैं कि आप न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा उसमें तरक्की नहीं मिल रही, तो क्या करना चाहिए आपको, कौन से रत्न धारण करने हैं, आपकी सवाल है। सबसे पहले देखो जी, आप समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी। इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे। 11वां घर है आमदनी लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो बच्चों के बारे में जानना है। कुंडली का 5वां घर है बच्चों का, तो बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में नंबर लिख रखा है 1 नंबर। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने मान लो अपनी इनकम देखनी है, आमदन देखनी है। ये 11वां घर आमदनी का होता है। और 11वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि है, मालक बना शुक्र। तो हमें 11वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। तो अब आपको देखो जी, मोटा मोटा समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो यहाँ पे देखो जी, भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि आपको मैंने भी बोला कि आपकी कुंडली में ग्रह काफी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका मुझे गुरु जो है वो बहुत अच्छा लगा है, सूर्य बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। सूर्य थोड़े से आपको रले मिले फल देगा। केतु भी आपको थोड़े से बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल। राहु रले मिले फल, शनि अच्छे बुरे फल, मंगल बुरे फल ज्यादा देगा। तो हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक महादशा होती है, एक अंतरदशा होती है। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। ये चौथा महीना 21 को चली है और 38 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का। और बुध का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो बुध की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है बुध। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर केतु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 9वां महीना 23 को चली है और अभी 9वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो बुध का बड़ा है और केतु का भी है, मतलब दोनों का असर, लेकिन ज्यादा असर आपके ऊपर बुध का है। और तीसरा आपके ऊपर जो असर है वो है शनि की साढ़सती का, जो कि पिछले 4 साल से आपके ऊपर चली हुई है। ये चली है ढाई, और ये पिछले 4 साल से साढ़सती भी चल रही है, जो कि 7.5 साल की होती है, अभी भी 3.5 साल की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा कि आपके जीवन में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है, उसका कारण है ये बुध ग्रह। दूसरा कारण है केतु ग्रह। तीसरा कारण है साढ़सती। सबसे पहले मैं साढ़सती की बात करता हूँ कि साढ़सती साढ़सती की बात करूंगा कि ये क्या होती है। साढ़सती में देखो जी, साढ़सती जब आती है, ये 30 साल होने के बाद एक बार लाइफ में आती है। फिर 30 साल के बाद आ जाती है। मान लो अगर किसी की 90 साल उम्र है, उसकी 3 बार साढ़सती आ जाएगी। साढ़सती में क्या होता है, बंदे के जो कर्म होते हैं उसके कर्म उसके आगे जीवन में आते हैं। ये साढ़सती शनि की होती है। शनि क्या है, न्याय के देवता है। बंदा अपनी लाइफ में जो भी कर्म कर रहा है, अच्छे बुरे, उसको कर्मों का फल जरूर मिलता है जब साढ़सती उसकी आती है।
और कई देखो जी, मान लो अगर आपकी मैं बात करूं, अभी मुझे नहीं आपको पता आपके क्या कर्म है, अच्छे बुरे जो भी आपने कर्म किए हैं, वो साढ़े सती में आपको उसका फल मिलेगा। अगर तो अच्छे कर्म करते आ रहे हो बचपन से, तो साढ़े सती आपकी जाएगी अच्छी, साढ़े सती में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो, तो साढ़े सती में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। बाकी अब आपको कैसे पता चलेगा कि साढ़े सती आपकी अच्छी जा रही है या बुरी? आप नोट कर लो कि पिछले 4 साल से, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 4 साल से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो साढ़े सती आपको थोड़ा बहुत बुरा फल दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 4 साल से काफी कुछ अच्छा हुआ है, काफी आगे मैं बढ़ा हूँ, तो साढ़े सती अच्छी भी जा रही है, आप मतलब आप नोट करो, फेस करो। अगर वो दिक्कतें आ रही हैं, बुरे फल दे रही साढ़े सती, अगर अच्छे फल हो मिल रहे हैं, तो साढ़े सती अच्छी जा रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, सबसे देखो जी, कर्म अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, कई बार मतलब साढ़े सती अच्छी भी जाती है बुरी भी जाती है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साढ़े सती जब भी आती है, दिक्कतें जरूर पैदा होती हैं। चाहे आपकी मैं बात करूँ, कोई भी बंदा है, साढ़े सती बुरे फल देती जरूर है। तो अभी भी क्योंकि देखो जी 3.5 साल की पड़ी है, मतलब करना क्या है, इस साढ़े सती से बचा कैसे जाए? आप ही समझ लो, अगर आपके कामों में भी रुकावटें आ रही, कहीं ना कहीं कारण ही साढ़े सती है। तो क्या करना है? साढ़े सती किसकी है? वो है शनि की। तो आपको करने पड़ेंगे शनि के उपाय। क्या उपाय है? पहला उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ रोजाना आपने पढ़ना है, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुना करो। और तो पहला उपाय देखो जी है, शनि चालीसा पढ़ना है आपने रात के समय, या इसको सुनना है। दूसरा उपाय है, आपने शनि मंदिर जाना शुरू करना है। और ये शनि मंदिर आप चाहे तो, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर तो मैं बोलूंगा रोजाना जा सकते हो। अगर दूर है शनि मंदिर, तो शनिवार को आपने जरूर जाना है। और तीसरा उपाय, शनि का दान किया करो। तो ये 3 उपाय कब तक करने हैं? अभी 3.5 साल तक ये उपाय करो। शनि चालीसा रोजाना पढ़ लो या सुन लो, शनि मंदिर जाओ हर शनिवार को। शनि मंदिर जाके क्या करना, वहां पे जाके बोलना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चली है मेरे ऊपर साढ़े सती, और मेरे से जो भी जाने या अनजाने में गलतियां हो चुकी हैं, उनकी मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज आप मतलब अपना बुरा फल मुझे ना दो, मुझे अच्छा फल दो, मेरा काम धंधा अच्छा चले। तो इस प्रकार वहां पे प्रार्थना करो। और दान शनि का करना है, दान आप हर शनिवार को कर दिया करो। क्या दान है, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि आपके ऊपर बुध का बड़ा असर है। बुध की दशा चली है चौथा महीना 21 से, और अभी काफी लंबी, देखो 38 में खत्म होगी, मतलब आपकी आधी उम्र इसकी दशा, इसी दशा में निकल जाएगी। तो अगर आपका देखो जी बुध जो है, ये आपकी कुंडली में अगर अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है? तो बुध आपका है बहुत ही अच्छा, ये आपको अच्छे फल देगा। ये बुध मतलब आपका खराब नहीं है, ये अच्छा है, ये आपको अच्छे फल देगा। अब इसकी बात करते हैं कि क्यों अच्छा है। मतलब आप समझ लो आपका अच्छा समय चल रहा है बुध की वजह से, जिसकी बड़ी दह चली है, आप चाहे नोट कर भी लेना। अब बुध जो है, इसकी अगर बात करें, तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। पहले समझो ये दूसरा घर है किसका? दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। आप अपनी लाइफ में भाई कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा, परिवार का सुख मिलेगा या नहीं। और वाणी का भी होता है, आपकी वाणी कैसी होगी। तो ये जो 3 चीजें मैंने बोली हैं, दूसरे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में नंबर लिखा है 10, 10 मकर राशि है, मालक बना शनि। तो हमें देखना पड़ेगा दूसरे घर के मालक शनि को। और शनि के अलावा दूसरे घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रह कम से कम देख कर डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। तो अभी हम पहले दूसरे घर में बैठे बुध की बात कर रहे हैं। तो बुध देखो जी आपका, जैसे मैंने बोला कि आपका अच्छा है। अच्छा क्यों है, उससे पहले आप ये समझ लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अगर अपने खुद के घर में बैठे हैं, फिर तो अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। जैसे आपका मंगल नीच का बैठा है, इसकी वजह से वो है खराब। अब जो बुध है, वो बैठा है दूसरे घर में, किसके घर में? शनि के घर में। और बुध शनि को अपना दोस्त मानता है। बुध मतलब अच्छा क्यों है? क्योंकि वो दूसरे घर में दोस्त के घर में आया है। जैसे कि देखो जो आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई आया है दोस्त। अब मेरा दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। तो बुध भाई दूसरे घर में दोस्त घर में बैठे, इसकी वजह से बुध दूसरे घर का कर देगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? दूसरा घर है धन का, मतलब बुध आपको धनी बनाएगा। अभी बुध की जो दशा चली है, आपको धनी बनाएगा। आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा अगर परिवार का सुख अच्छा, वाणी वाणी अच्छी कर देगा। अब देखो जी, मैंने बोला कि बुध आपको धनी बनाएगा। धनी कैसे बनाएगा? अगर हमने ये भी देखना है, तो आप मतलब बुध के जुड़े कामों से धन कमाएंगे।
बुध के जुड़े जो काम है, जैसे कि बुध का काम है लिखने का, कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट हो गया, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो गया जिसमें वाणी की जरूरत होती है, क्योंकि बुध है वाणी का कारक और दूसरा घर है वाणी का। अब बुध देखो जी, इस कुंडली में बुध के अपने दो घर हैं, मतलब बैठा दोस्त के घर में आया है लेकिन अपने भी दो घर हैं। वो दो घर कौन से हैं? एक तो बुध का घर है ये सातवां घर, और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे, और सातवें घर में नंबर लिखा है 3 जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा बुध को। और बुध बैठा है धन के घर में, मतलब पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी भी आपको धन कमा के देगी, या वो धनी होगी उससे आपको धन मिलेगा, कोई ना कोई योग तो बनेगा। मतलब बुध पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बुध एक और घर का मालक है, इस 10वें घर का। दो घर है, बैठा उस घर में, दूसरे घर में, दोस्त के घर में, लेकिन बुध का जो अपना घर है सातवां घर जो कि पत्नी का घर है, और ये 10वां घर। और 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार बिजनेस करेंगे 10वें घर से भाई देखेंगे। और 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो 10वें घर के बारे में जानना है, 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है धन के घर में। मतलब 10वां घर काम का चला गया धन के घर में, बुध ये दिखा रहा है आपको काम काज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता धन के घर में, पिता से भी धन मिलेगा। सरकार, सरकार से भी आपको धन मिलेगा किसी न किसी प्रकार से। और बुध आपको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, मतलब बुध भाई आपके धन के घर में बैठा है, आपको धनी बनाएगा। कैसे धनी बनाएगा? पत्नी से धन मिलेगा, काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, और बुध के जुड़े कामों से आपको धन मिलेगा। वो आपको काम मैंने बता दिए हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, हमने देखा कि बुध आपका अच्छा है, दिक्कत क्या आ रही है? वो अस्त होके बैठा है बुध आपका। अस्त होने की वजह से इसका जो अच्छा फल है वो भाई कम हो चुका है। देने अच्छे फल है, लेकिन अच्छे फलों का एक लेवल होता है, वो लेवल कम हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, तो क्या किया जाए? मतलब आपको बुध के उपाय करने पड़ेंगे। अगर इसके अच्छे फलों को बढ़ाना, आप कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाने से फायदा क्या होगा? भाई आपका जो लाइफ में धन है वो कई गुना बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ में आना। धन भी बढ़ेगा, काम का सेट होगा ज्यादा, पत्नी का सुख अच्छा होगा, धन ही बनाएगा, वाणी अच्छी कर देगा, आपका जो काम धंधा है उसके लिए अच्छा है। तो बुध के जो उपाय हैं वो आप लिख लो, और ये आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है बुध का आपने करना है मंत्र जाप। और ये मंत्र चाहे आप माला से कर लो, या वैसे 10-20 मिनट बैठ के सुबह के टाइम ये मंत्र जाप किया करो। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। और अगर माला से करते हो, चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना कर सकते हो करो। तो बुध का देखो जी, पहला जो उपाय है वो है बुध का आपने करना है मंत्र जाप, जो कि है ओम बम बुद्धाय नमः। मैं बोलूंगा चाहे माला से कर लो, चाहे वैसे आप उसको 10-20 मिनट बैठ के सुबह के टाइम कर लिया करो। दूसरा उपाय आपने जो करना है वो है बुध कवच का पाठ। ये इसका थोड़ा बहुत अगर कोई बुरा फल होगा उसको रोक देगा। कवच का पाठ आपने पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है, इसको सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय है बुध स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं, सुबह के टाइम इनको आपने पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय है बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो आप गणेश जी की भाई पूजा उपासना भी कर सकते हो, मतलब गणेश जी के मंदिर जाया करो। गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः वो कर सकते हो। और इसके अलावा और भी वैसे काफ़ी उपाय, क्योंकि उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। एक उपाय मैं और बता देता हूँ, वो है आप अगर आपको व्रत रखना आता है, तो बुध क्या है? एक देवता है, और इस देवता का दिन कौन सा है? बुधवार। तो हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखा करो। व्रत में क्या करना होता है? आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को एक टाइम भोजन करना है, दिन में कुछ खाना है, सिर्फ फल फ्रूट खा सकते हो। और रात को एक टाइम ही भोजन करना है, और रात के भोजन में आपने नमक का सेवन नहीं करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा, आप चाहे रहने देना, रख लोगे अच्छी बात है, नहीं रखोगे कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। एक और उपाय है, वो है आप बुध का पन्ना रत्न धारण कर लो। पन्ना रत्न भी इसकी पावर को बढ़ाएगा। और वो आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है पन्ने रत्न को। लेना अपने है अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट 85 है, 8.25 रत्ती का या 9.25 रत्ती का पन्ना ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के उसको धारण कर लेना। और हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। और पन्ना देखो, जब भी मैं बोलूंगा अभी आप पहले इन उपायों को करो। पन्ने को आपने धारण करना है अभी 5-6 महीने के बाद। क्यों? या 5-6 महीने के बाद कर लो, या साल के बाद कर लो।
क्योंकि पहले इन उपायों का आप असर देखो। ये ना हो गया आप कल को पन्ना धारण कर लो और पन्ना आपको नुकसान देने लगे, आप बोलोगे कि भाई मैंने मंत्र की उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। क्योंकि रत्न कई बार क्या होता है, डुप्लीकेट होते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो रत्न आपको मैं बोलूंगा अभी अवॉइड करो उसको, मतलब दान कर लेना, चाहे 6 महीने साल के बाद करना, पहले उपाय करो। हरे रंग का दान कभी मत करना, यूज ज्यादा करो। तो हमने क्या देखा कि बुध की जो बड़ी दशा है वो तो भाई अच्छा है, लेकिन अच्छे बल बढ़ाने के लिए आपको मैंने उसके उपाय बता दिए हैं। आपके ऊपर चल रही केतु की अंतरदशा, 9वां महीना 23 को चली है, 9वां महीना 24 में खत्म होगी। सवाल की केतु कैसे है, तो केतु क्या है, राहु केतु ये दानव ग्रह होते हैं, इनको अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो केतु की अगर बात करूं, ये आपको देखो जी बुरे फल भी देगा, अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल ये थोड़े से ज्यादा देगा आपको और एक शर्त पे आपको अच्छे फल देगा। तो केतु आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। अब ये पहले समझो चौथा घर है किसका। चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी आपकी भाई, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में नंबर लिख रखा है 12 नंबर, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। हमें चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु गुरु के अलावा चौथे घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। तो पहले केतु की बात करूं तो केतु चौथे घर में, गुरु घर में शत्रु राशि में बैठा है। केतु थोड़ा सा इस घर को खराब करेगा। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आया हो, दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये चौथा घर माता का है, ये थोड़ा सा आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। या तो माता बीमार कर देगा, या माता से कम बनेगी, या माता को कोई कष्ट होगा आपकी को। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, वाहन को लेकर दिक्कतें कर देगा पैदा चौथा अगर घर का माहौल, घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें। लेकिन एक केतु एक शर्त लगा के बैठा है, वो शर्त पूरी करोगे फिर आपको बुरे फल नहीं देगा। वो है चौथा ग्रह है आपकी जन्मभूमि का। तो केतु ये दिखा रहा है कि अगर आप भाई जन्मभूमि को छोड़ते हो, जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाते हो, फिर आपको ये दिक्कतें पैदा नहीं कर, मतलब घर से दूर जाओगे। जैसे आपने लिख रखा है मुंबई में, मुंबई को छोड़ के आप दूर जाओगे, वहां पे आपको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर मुंबई के आसपास रहोगे, वहां पे आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता को लेकर दिक्कतें आएंगी। घर से दूर जाओगे तो मकान वाहन का सुख आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको जन्मभूमि में टिकने नहीं देगा। और दूर जाएगा आपको फायदा भी होगा, आपका भाग्य भी साथ देगा। बाकी अभी केतु की दशा चलो खत्म हो जाएगी, छोटी दशा है। इसका एक उपाय है, वो है कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। वो डालते रहो ये लाइफ टाइम, रोजाना कुत्तों को चाहे रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, कुछ भी डाला करो, कुत्तों को मारना मत। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके बुध के साथ ही सूर्य बैठा है, ये थोड़ा सा रले मिले फल देगा, क्योंकि मैंने बोला था दूसरे घर का जो माल का भी, शनि को भी देखेंगे। और बुध को तो हमने देख लिया, अब दूसरे घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य देखो जी दूसरे घर में बैठा है शनि के घर में, और ये शनि को अपना मानता है दुश्मन। मतलब सूर्य थोड़े से आपके दूसरे घर में बैठ के धन की हानि करेगा, धन खर्च होगा, धन आपका फंस सकता है, धन मतलब आपका खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें आएंगी। जब भी कभी सूर्य की दशा चलेगी धन संबंधी चिंता बढ़ेगी आपकी, मतलब धन खर्च होना, धन की हानि होना, किसी को धन दे दिया उधार वो फंस जाना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा ये। तो सूर्य के लिए आप क्या करो, सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करो, ये काम आप कर सकते हो। और सूर्य का रत्न भाई मान के धारण मत करना, क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाएगा, इसकी पावर बढ़ेगी इसका जो अच्छा बुरा फल है वो बढ़ जाएगा। आपने जैसे बोला था मान के धारण करना नहीं करना, रत्न पावर बढ़ाता है, सिर्फ पावर मतलब उसकी जो अच्छी बुरी पावर वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे शनि घर में बैठा है दुश्मन के घर में। तो ये इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे, मतलब धन की हानि ज्यादा करेगा अगर आपने इसका रत्न धारण कर लिया। कभी धारण मत करना। अब आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। जैसे कि मैंने बोला था बुध है किस घर का मालक है, सातवें घर का, पत्नी घर का। अब सातवें घर में एक गुरु भी बैठा है भाई। और गुरु की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है आपका। और गुरु की दशा में तो बहुत अच्छा आपको होगा। गुरु क्यों अच्छा है, गुरु देखो जी इस कुंडली में कहाँ बैठा है, सातवें घर में, पत्नी घर में। सातवें घर में जो 3 लिखा है ये बुध का घर है, गुरु बुध का दोस्त है। मतलब गुरु सातवां घर पत्नी का घर है, तो गुरु तो करेगा सातवें घर का अच्छा, मतलब पत्नी के लिए अच्छा है। और गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर है, वो 2 घर कौन से, एक तो गुरु का घर है ये पहला। अभी आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं, ये पहला घर भाई आपका मेन घर है। जैसे कि सातवां घर पत्नी का बोला है, पांचवा बच्चों का, चौथा पत्नी माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है संदीप कैसा होगा, संदीप का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। पहले घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा गुरु को। और वो सातवें घर से अपनी सातवीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, मतलब गुरु पहले घर का अच्छा कर देगा आपका, मतलब शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी,
आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, समझदार बनाएगा। या आपकी पत्नी घर में बैठा, आपकी पत्नी को भी धार्मिक बनाएगा, उसको भी परोपकारी बनाएगा, उसको भी समझदार बनाएगा। और गुरु चौथे घर को भी मालिक है, जहाँ पे केतु बैठा है, केतु कर रहा है चौथे घर को खराब, लेकिन चौथे घर का मालिक गुरु अच्छा है। चौथा घर मकान वाहन चलेगा पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद भी आपको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, गुरु ये दिखा रहा है। गुरु की पांचवी यहाँ पे गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं ये आपके मंगल की। और मंगल आपका भाई मुझे लगा है खराब। इसकी जब भी कभी आपकी दशा चलेगी, उस समय ये दिक्कतें पैदा करेगा। इसकी आपको मैं दशा दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये जो ग्रह है ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। जैसे देखो जी, इसकी बड़ी दशा तो चलो लास्ट में है 81 में, या छोटी दशा इसकी जो चलेगी वो आगे जाके आएगी 29 से लेके 30 में। ये समय में आपको दिक्कतें पैदा होंगी काफी, खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा। ये राहु की दशा में 30 में 33, इसमें भी थोड़ा सा इसके भी बात करते हैं। राहु रले मेरे फल देगा। तो मंगल की अगर मैं बात करूं, मंगल वाले की आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह भाई खराब है ये मंगल। क्यों खराब है? पहला कारण ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में, क्योंकि इस 8वें घर को खराब घर मान, इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। एक तो 8वां घर, और ऊपर से मंगल यहाँ पे बैठा है नीच का होके। ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, मंगल की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का, ये नीच का बैठा है। क्या बुरे फल देगा? पहले समझो मंगल इस कुंडली में किस घर का है मालक। मालक है इस घर का 5वें घर का। 5वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल। 5वां घर है आपकी भाई संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर का मालक है मंगल। तो मंगल संतानहीन योग लेके बैठा, मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भी संतान को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। और वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं भाई। कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा ये संतान को लेकर। क्या दिक्कतें हो सकती हैं? या तो संतान को बीमार कर देगा, उसको कोई बीमारी दे सकता है, या संतान को आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, या आपकी संतान कम होगी, या पुत्र कम होगा, लड़कियां ज्यादा होंगी, या कोई ना कोई संतान आपकी पत्नी का बार बार गर्भपात करा सकता है, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी आपको। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि बुद्धि भ्रमित। और ये मंगल 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ खराब कर देगा। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। हेल्थ को लेकर दिक्कतें भी क्या आएंगी आपको? मंगल बवासीर का रोग तो जरूर देगा एक बार। बवासीर, जहाँ ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, एक्सीडेंट में चोट वगैरह लगना, दुर्घटना में चोट लगना, मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और ये कुंडली मंगलिक भी बना के बैठा है, विवाह में देरी भी होती थोड़ा सा। मंगल पत्नी से भी मनमुटाव आपका कराएगा, लड़ाई झगड़े होना, इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी देखो जी, आपके आगे बढ़ते हैं, तीसरे घर में बैठे शुक्र चंद्रमा की बात करते हैं। तीसरा घर जो है ये होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। ये चीजें इस तीसरे घर से देखते हैं। शुक्र चंद्रमा है लेडीज ग्रह। अगर आपके कोई छोटा होगा, भाई बहन होगा, छोटी बहन होने के योग दिख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे चंद्रमा शुक्र सवाल की अच्छे हैं जो बुरे हैं, ये अच्छे हैं। पहले शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र है इस घर का मालिक 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, लाभ चाहे आप उसको प्रॉफिट कह सकते हैं, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में नंबर 7 लिखा है, तुला राशि, मालिक है शुक्र। तो 11वें घर के बारे में जानना है, शुक्र को देखेंगे। तीसरे घर में शनि घर में बैठा है, शनि इसका है मित्र। तीसरा घर है मेहनत का, लाभ मेहनत के घर में, इच्छा पूर्ति मेहनत के घर में, आमदनी मेहनत के घर में। शुक्र ही दिखा रहा है आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, और आप अपनी मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, धन कमाएंगे, धन पैदा करेंगे। और शुक्र, अभी शुक्र की दशा भी आपकी आने वाली है। ये 9वां महीना 24 के बाद चलेगी, 2 महीने के बाद शुक्र की दशा स्टार्ट होगी। शुक्र है तो अच्छा, लेकिन देखो जी शुक्र आपका बिल्कुल 0 डिग्री का बैठा है, और ये अस्त बैठा है। मतलब इसका जो अच्छा फल इतना था, वो अच्छा फल आपको मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। इतना थोड़ा सा दे रहा है ये अच्छा फल। और अच्छा फल क्या था? ये दिखा रहा था कि आपकी आमदनी बहुत अच्छी अच्छी होगी, आपकी मतलब इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, धन कमाने के साधन कई होंगे आपके। और वैसे भी शुक्र का भी जो आप जो काम कर रहे हैं उसका वो काम, भाई आपने जो लिख रखा था वो बुध का भी काम है। ये शुक्र चंद्रमा भी आपके तीसरे घर में बैठी, इसकी वजह से आप काम कर रहे हैं। पत्रकार, चंद्रमा पत्रकार बनाता है। तो शुक्र के मतलब उपाय करोगे, आपका भाई इनकम बढ़ेगी, आपकी आपके कामों में लाभ होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको आपकी आपका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी। और शुक्र के क्या उपाय है वो जरूरी है आपके लिए। और ये उपाय आप चाहे अभी 1 महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि दशा भी 9वां महीने में शुरू होगी। तो इसके जो उपाय हैं वो आप चाहे रात को कर लेना, चाहे सुबह। तो पहला शुक्र का उपाय है वो है, आपने करना है शुक्र कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ ऐसे करना ही, रात के समय कर लेना। दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करना। अभी इसको मैं बोलूंगा 1 महीने के बाद शुरू कर देना। शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने में 2-2 मिनट लगेंगे। तो रात को पढ़ लिया करो, चाहे इनको सुन लिया करो।
साथ में चंद्रमा बैठा है 8वें घर का मालक, 8वें घर से उम्र के लिए अच्छा और भी अच्छे फल देगा कहीं। बाकी अब राहु की बात करते हैं। देखो जी 10वां घर जो है, 10वां घर मैंने बोला था काम काज का घर होता है। 10वें घर का मालक बुध तो देखा, बुध ये दिखा रहा है कि भाई काम काज का सुख अच्छा है। अब 10वें घर में जो राहु है, सवाल की वो कैसा है, तो राहु 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि, जो कि राहु की है स्वय राशि, अपनी खुद की राशि में बैठा है, जो कि अच्छी बात है। राहु भी दिखा रहा है कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन देखो जी फिर भी मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु 10वें घर में होता है, ये फिर भी काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता रहता है। नौकरी कारोबार में दिक्कतें आती रहती हैं कोई ना कोई, या तो नौकरी छूटती रहती है, या नौकरी में तरक्की नहीं होती। पिता का भी घर होता है, पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता है, सरकारी कामों में दिक्कतें। तो राहु का लिए मैं भी बोलूंगा कि राहु, क्योंकि आपका जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि राहु क्या है, विलंब का कारक है, मतलब विलंब से आप आगे बढ़ेंगे। तो राहु का एक उपाय जरूर करो, जिसमें से पहला राहु का जो उपाय है वो है, आप राहु का दान कर दिया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। ये इसका दान एक वो जरूर करो, वो है सतनाजा। और चाहे दान करो चाहे ना करो, ये 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो, मछलियों को डालो, चींटियों को डालो, इससे आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि पंछी आपका अनाज खाएंगे, उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। दूसरा उपाय राहु के लिए, शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू करो। शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो। ये 2 उपाय आपने करने हैं। शिव जी के मंदिर जाओ, चाहे सुबह जाओ शाम शाम को जाओ, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय पढ़ लो या शिव चालीसा पढ़ लो, और राहु का दान कर दिया करो सतनाचा। बाकी शनि आपका तीसरी दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के उच्च राशि, साथ में यहाँ पे ये रले मिले फल देगा ये भी। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। बताने को यहाँ पे काफी चीजें, लेकिन मैंने शॉर्टकट में चीजें आपको बता दी हैं। मतलब अगर देखा जाए आपका गुरु अच्छा है, राहु ठीक ठाक है, कि थोड़ा सा है मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, शुक्र चंद्रमा अच्छे हैं, बुध अच्छा है, सूर्य रले मिले फल देगा, थोड़ा सा धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल थोड़ा सा खराब है, लेकिन मंगल एक अच्छा फल ये देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि, ये धन के लिए वैसे अच्छा है। तो अभी देखो जी आपके लिए वर्तमान में जो जरूरी उपाय हैं वो मैंने आपको बताए हैं। कि एक तो आपकी चल रही है साढ़े सती, क्योंकि साढ़े सती में भाई लाइफ में दिक्कतें जरूर आती हैं, दिक्कतें परेशानी कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। तो एक तो साढ़े सती के लिए आपको मैंने बोला शनि चालीसा रात को पढ़ना है। मतलब आपके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो आप पहले लिख लो कि आपके सुबह के उपाय क्या है। तो सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह के टाइम अभी बुधवार से बुध का मंत्र स्टार्ट कर लो, चाहे माला से कर लो चाहे वैसे। और सुबह के टाइम बुध कवच बुध स्रोत, ये 3 पाठ, मतलब 2 पाठ है एक मंत्र, ये सुबह के टाइम करना है। और सुबह के टाइम आप गणेश जी का जो कोई मंत्र है या पाठ पूजा, वो भी आपकी मर्जी, चाहे सुबह कर लो गणेश जी का, चाहे रात को कर लो, जब भी आपका टाइम लगे। अब रात के समय आपने पढ़ना है शनि चालीसा का पाठ, और रात के समय शुक्र कवच स्रोत, ये भी पाठ रात को पढ़ लेना। और इसको अभी आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना, लेकिन शनि चालीसा ये आज है शनिवार, आज से शुरू कर दो। और बाकी राहु के लिए मैंने बोला है दान, वो तो कल से शुरू कर दो, बना के सतनाचा पंछियों को डाला करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। बुध के लिए गणेश जी के मंदिर जाना है, शनि शनि के लिए शनि मंदिर जाना है। और शनि का दान भी आपको मैंने बोला है, वो भी आप शनिवार को कर दिया करो। और रत्न, एक तो आपको मैंने बुध का पन्ना बोला, एक रत्न आप और धारण कर सकते हैं, वो है गुरु का पुखराज, क्योंकि गुरु आपका अच्छा है। ये 2 डिग्री का बैठे, इसका पुखराज धारण करोगे, इसकी पावर बढ़ेगी। और वो रत्न आप पुखराज इस पहली उंगली में धारण कर लेना, राइट हैंड की। और पुखराज आप, पीला पुखराज है वो आप 8.25 रत्ती का लेके, उसको या तो गोल्ड में या पित्तल में जुड़वा लेना, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना। और पुखराज चाहे भाई अभी आप 2 साल 5 साल के बाद कर लेना, कोई बात नहीं, मतलब बुध का पहले कर लेना धारण। और बुध का भी मैंने बोला 6 महीने या साल के बाद ही करना भी। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। अगर आप देखा जाए कि आपकी, मतलब आपने जैसे बोला था कि काम काज में तरक्की क्यों नहीं हो रही, उसके हैं कई कारण। पहला कारण देखो जी, एक तो साढ़े सती चल रही है पिछले 4 साल से, एक ये भी कारण आपका हो सकता है। दूसरा कारण, ये 10वें घर में राहु बैठा है, ये भी काम काज घर है, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहता है। तो राहु के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा पाठना, इसके वैसे पाठ भी हैं, क्योंकि उपाय देखो जी हो जाएंगे ज्यादा, तो मैं नहीं चाहता आपको दिक्कतें आए। लेकिन इसका जो पाठ अगर आप पढ़ सकते हैं वो है रात के समय राहु कवच का पाठ है, वो पाठ पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, दान इसका कर दिया करो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। चंद्रमा को भाई कुछ नहीं करना, शुक्र के जो पाठ बोले वो कर लो। सूर्य के लिए सूर्य को जल देना है, बुध के पाए ज्यादा है क्योंकि उसकी है दशा। और बाकी गुरु के पाए कुछ नहीं करने। साढ़े सती चल रही उसके लिए मैंने शनि चालीसा बोला, शनि मंदिर जाने के लिए बोला है, और शनि का दान। और बाकी फिर भी आप ऐसा करना, अगर कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, कुछ पूछना हो मुझे आपने, तो आप मुझे दोपहर 2-2:30 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम को कॉल कर लेना 7 और 8 के बीच में। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा आपको मैं, उनको आप एक बार देख लेना।